मेरे साहब, पाकिस्तान का जो भी वो 5th जनरेशन वॉर का कॉन्सेप्ट था, जिसको उस वक्त के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बहुत हाइप दी, जो सिर्फ भारत का एक नागरिक है, यानी आप बोल रहे हैं और पाकिस्तान का सारा मीडिया, सारी एस्टेब्लिशमेंट, तमाम पॉलिटिशियंस और इंटेलिजेंसिया परेशान है। भारत की मिसाल ना दिया करें, वहाँ 5 साल जमहूरियत चलती है, यहाँ पर जमहूरियत चलने देंगे तो आईटी भी परवान चढ़ेगी ना कादी साहब। नंबर 1 इंडिया का टारगेट ही नहीं है। हमें पहले पाकिस्तानी को एक तो ये चीज भी समझनी है, इंडिया का टारगेट विश्व गुरु है। इंडिया का टारगेट दुनिया को लीड करना है, दुनिया को कंट्रोल करना नहीं है। आज जो है वो हमें इस चीज की समझ आ रही है कि आज हमें इंडिया ऑफर देने को कोई तैयार नहीं है। कहते इन्हीं दे थोड़ा इंतजार कर दे रहे हैं, तुसी कश्मीर कश्मीर करते सो। अब आप जरा सोचिए कि आज से 10 साल पहले, 2023 का साल है, 2013 में चले जाएं, 2014 में चले जाएं, भारत की एक्सपोर्ट जो थी वो 450 460 अरब हुआ करती थी। आज वो 750 अरब पे पहुंच गई। डॉलर्स की बात कर रहा हूँ, डबल ऑलमोस्ट। सर ये जो टेररिज्म की आपने बात करी ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को अपने बारे में गलतफहमी बहुत है सर। अब जंगजू कौम है, कलमा पढ़ के बनी है सर, जज्बे वाली कौम है। अब पता नहीं जमीन पे क्यों लेट रही है, चंद डॉलरों के लिए ये जमीन पे लेट रहे हैं। जैसे सारी दुनिया इस वक्त क्लाइमेट चेंज पे रो रही है ना, हमें परवाह नहीं क्लाइमेट चेंज के। वक्त आ गया कि इस पे देखें, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा ख्याल है जो हमारे रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग है खाने पीने के, वो खत्म हो जाएंगे और खुदा ना खास्ता फिर एक दूसरे के गले का। और इस हवाले से ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया हमारा हमसाया कंट्री, जिसने हमेशा फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट पे बात की है हर फोरम पे, इसको अपने एजेंडे में टॉप ऑफ द लिस्ट रखा है। एक तो पाकिस्तान इज़ नॉट अ मॉडल कंट्री है। मैं हमेशा ये कहता हूँ हमें वो कंट्रीज से सीखना चाहिए जो मॉडल कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने तरक्की की है, जिन्होंने डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को एस्टैब्लिश किया है। जिस तरह इंडिया है फॉर एग्जांपल, उनसे सीखना चाहिए। ऐसे बोलना कि मैं पठान का, इमरान खान ने बोला पठान का बच्चा हूँ, फिर लेट गया सऊदी अरब के सामने, फिर बोला मैं पठान का बच्चा हूँ, चाइना के सामने लेट गया। ओ भाई, इतना पठान पठान कर रहा है तो रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी कर ले, अपनी बैकबोन सीधी कर ले, लोगों के सामने भीख मांगना बंद कर। तो क्या इंडिया भी पूरी दुनिया को कंट्रोल करने वाला है? तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। सोशल फैक्ट्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जब पाकिस्तान को पता चल गया कि पाकिस्तान सीधा भारत से लड़ाई करके तो कभी जीत नहीं सकता, तो उन्होंने एक नई जंग की शुरुआत की, जिसको उन्होंने 5th जनरेशन वॉरफेयर का नाम दिया। जिसका मतलब है कि पाकिस्तानी आर्मी अब भारत के साथ मीडिया के द्वारा या लिटरेचर के द्वारा जंग करने वाली थी। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया आज तक अगर किसी काम में भारत से आगे रहा है तो वो है प्रोपागेंडा करने में। और पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई जंग का जवाब देने के लिए भारत की तरफ से एक आदमी उठा और खुद अपने दम पर इस जंग को लड़ते हुए उन्होंने पाकिस्तान के पूरे मीडिया को घुटनों पर ला दिया है। और वो है श्री मेजर गौरव आर्या साहब। और उन्होंने अपने देश प्रेम के चलते अपनी रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान के साथ जंग जारी रखी है। और ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता जब वो पाकिस्तान को जलील नहीं करते। दोस्तों, मेजर गौरव आर्या साहब ने जिस तरह पाकिस्तान की पूरी आर्मी उसको उन्होंने हिला के रख दिया है, और उनकी जो 5th जनरेशन वॉरफेयर का जो कॉन्सेप्ट था उसको भी उन्होंने धराशायी करके रख दिया है। दोस्तों, इसके बारे में ताहिर गोरा साहब और मेजर गौरव आर्या साहब क्या कह रहे हैं, चलकर देखते हैं वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद। जी मेरे साहब, आपने पीछे कहा कि आप दर हकीकत पाकिस्तान के भले के लिए बातें करते हैं, और मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं भी पाकिस्तान से तल्लक रखने के नाते अब मैं अपने आप को फुल कैनेडियन कहता हूँ। मैंने पाकिस्तानी सिटीज़नशिप भी छोड़ दी हुई है, पासपोर्ट भी नहीं रखा हुआ, लेकिन मैं भी पाकिस्तान के लिए यानी पाकिस्तानी अवाम के लिए हमदर्दी रखता हूँ। और मेरी ये ख्वाहिश है कि उस मुल्क से टेररिज्म ख़त्म हो, उस मुल्क की जो इंटरवेंशन है कश्मीर में, अफ़गानिस्तान में, वो ख़त्म हो। क्यों? इसलिए कि इसका भला पाकिस्तान को होगा। यही बात आप चाहते हैं कि भाई ये क्यों टेररिज्म और इस तरह की चीज़ें हों। तो ये नैरेटिव आपका बहुत सारे पाकिस्तानी सुनते हैं, मैं आपको ये बात बताऊं, और मुझे वो लिखते हैं और वो कहते हैं कि ये बातें बिल्कुल ठीक कर रहे हैं मेरे साहब, और मुझे भी कहते हैं कि ताहिर आप ये बातें करते हैं, ठीक कर रहे हैं। लेकिन ये आपको क्या अंदाज़ा है कि आपकी बातों की अप्रिसिएशन अक्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान के बहुत सारे सर्कल्स में भी है? सर, मुझे इसके बारे में तो पता नहीं है। आप बता रहे हैं तो आई एम हैप्पी सर, अगर कोई लोग अच्छा समझते हैं तो। लेकिन मैं एक, जैसे ना सर, ये जो टेररिज्म की आपने बात करी ना पाकिस्तान में, ये पाकिस्तान को अपने बारे में गलतफहमी बहुत है सर। ये जो पूरा मर्द मोमिन मर्द हक वाला जो सिस्टम है ना, ये सब फ्रॉड होता है सर। ये गजवा हिंद, ये सब 420 की चीजें हैं सर। पता नहीं क्यों ये अजीब और गरीब चीजों में, अलिफ लैला की कहानियों में। अब देखिए, मोदी जी की बात हुई इमरान खान से, ठीक है, व्हेन इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो मोदी जी ने बोला चलिए दोनों मुल्कों के लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है।
इमरान खान ने क्या बोला मोदी जी के लिए कि मैंने जो बात कह दी वो मैंने कह दी, मैं पठान का बच्चा हूं। ठीक है, ये उन्होंने बोला मोदी जी को कि मैं पठान का बच्चा। ये कैसी बेवकूफी की बात है? अरे तुम पठान के बच्चे हो, चाइनीज के बच्चे हो, अफ्रीकन के बच्चे, उससे क्या फर्क पड़ता है? तुम धंधे की बात करते हैं। टॉक बिजनेस, टॉक बिजनेस। आप सरमायाकारी की बात करिए, आप इन्वेस्टमेंट की बात करिए, आप कॉमर्स का। मैं पठान का बच्चा हूं, ये हाउ इज इट रेलेवेंट टू द कॉन्वर्सेशन? और ये मैंने कई पाकिस्तानियों को देखा है, वो टीवी पे आके ऐसे बात करते हैं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमका हूं, मैं ऐसा। ओ भाई ये सब छोड़ो, ये सब चीजें इनकी जीरो वैल्यू है। धंधे की बात करो, पैसे की बात करो, टॉक कैश, टॉक फाइनेंस, टॉक इन्वेस्टमेंट, टॉक इनोवेशन, टॉक टेक्नोलॉजी। एंड इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वो मोदी जी से बात कर रहा है। अब मोदी जी सुनाते हैं किस्सा, कितना हंसे होंगे मोदी जी दिल में मुझे नहीं पता, पर मोदी जी को पक्का हंसी आई होगी। ये कोई कहने की बात होती है? वो कह रहा है मैं पठान का बच्चा हूं, कह रहा है मैं इसका बच्चा हूं, वो कह रहा है इसका बच्चा हूं। होगा तू जिस मर्जी का बच्चा है यार, तू एक बात बता यार, धंधे की बात कर, टॉक सेंस, है ना? तो एक अपने बारे में गलतफहमी है कि हम बड़ी जंगजू कौम है, हम बड़ी ऐसी हैं। देखिए सर, जंगजू तो सारे सॉर्ट आउट हो गए ना, जंगजुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। आजकल जियो इकोनॉमिक्स का जमाना है, पैसे का जमाना है। ठीक है सर, जिस मुल्क के पास, और उसी पैसे के लिए तो जंगजू लेट रहे हैं। ये जितने भी जंगजू हैं जो कहते हैं कि इनका हथियार, इनका असला, इनका जेवर है और इनके पास न्यूक्लियर बम है और एक बटन दबाएंगे तो स्वीडन उड़ जाएगा, फ्रांस उड़ जाएगा, यही तो जंगजू लेट रहे हैं जमीन में पैसे के लिए। पहले इमरान खान लेटता था, अब शहबाज शरीफ लेट रहा है, इशाकदर भी लेट रहा है, अब आगे जो आएगा वो भी लेटेगा। अब जंगजू कौम है, कलमा पढ़ के बनी है सर, जज्बे वाली कौम है। अब पता नहीं जमीन पे क्यों लेट रही है, चंद डॉलरों के लिए ये जमीन पे लेट रहे हैं। क्या फायदा ऐसे बोलना कि मैं पठान का, इमरान खान ने बोला पठान का बच्चा हूं, फिर लेट गया सऊदी अरब के सामने, फिर बोला मैं पठान का बच्चा हूं, चाइना के सामने लेट गया। ओ भाई इतना पठान पठान कर रहा है तो रीढ़ की हड्डी अपनी सीधी कर ले, अपनी बैकबोन सीधी कर ले, लोगों के सामने भीख मांगना बंद कर, कहानी खत्म हो गई। तो ये बड़ी बातें करना, जिसको कहते हैं ना बढ़ के मारना, बड़ी बड़ी अपने बारे में लंबी छोड़ना कि हम फलाने, हम ढिमके। वो अवध के नवाब एक टाइम पे नहीं कहते थे कि हमारे अब्बा के पास ये था, हमारी रियासतें जहां तक नजर जाती थी वहां तक हमारी जमीन थी। ये सब सर ये फ्रॉड बातें होती हैं, ये झूठी बातें हैं, 400 BC की बातें हैं। दे हैव नो प्लेस इन अ मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है सर, गजवाए हिंद कर देंगे, ये कर देंगे, पैसे जेब में दो नहीं है। एक्सरसाइज, आर्मी की एक्सरसाइज कैंसिल करनी पड़ी सर, टैंक में डालने के लिए डीजल नहीं है इनके पास, इनको करना है गजवाए हिंद। अब मुझे इनकी बात ही समझ में नहीं आती सर, ये बातें इलॉजिकल करते हैं। आप कह रहे हैं कि ये बातें ही इलॉजिकल करते हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं कि ये एक जो हाइपरबॉलिक किस्म का एक पैट्रियटिज्म है हमें पाकिस्तान में दिखता है, जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को कोई नहीं, नुकसान ही नुकसान है। मैं बात को फिर वापस वहाँ पे लाऊंगा जहाँ से हमने बात शुरू की थी। मेरे साहब, पाकिस्तान का जो भी वो 5th जनरेशन वॉर का कॉन्सेप्ट था, जिसको उस वक्त के मेजर जनरल आसिफ गफूर ने बहुत हाइप दी, उसके बारे में एक तने तनहा शख्स भारत से, जो सिर्फ भारत का एक नागरिक है, यानी आप बोल रहे हैं, और पाकिस्तान का सारा मीडिया, सारी एस्टैब्लिशमेंट, तमाम पॉलिटिशियंस और इंटेलिजेंसिया परेशान है, और आपके बारे में क्या क्या नहीं कहा जाता। मैं ये कहता हूँ कि आप इदारों की तो छोटी बात है, आप अपनी धरती के स्पोक्स पर्सन हैं। तो इस सारी सूरत हाल को आप क्या वाकई इंजॉय करते हैं? सर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैं इस धरती का स्पोक्स पर्सन हूँ सर, मैं तो आई एम अ स्मॉल मैन सर, मैं छोटा आदमी हूँ मैं, और मुझे ऐसा कुछ गलतफहमी अपने बारे में नहीं है। मैं सर अगर कोई मुझे मारेगा तो मैं उसको हिटबैक करूंगा, मैं सिर्फ हिटबैक कर रहा हूँ सर। इंडियन आर्मी का जो अफसर पढ़ेगा, ही विल ऑल्सो रीड अबाउट पाकिस्तान सर, ही विल रीड अबाउट करंट अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर, उसको ये पता है कि पाकिस्तान का ऑर्बिट क्या है सर, ऑर्डर ऑफ बैटल होता है, ऑर्बिट हम लोग बोलते हैं हमारी फौजी लैंग्वेज में, जो क्या वो ये सब पढ़ेगा। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ कि मेहंदी में सर गाने कौन से बजते हैं, ये खाना कौन सा खाते हैं। ठीक है सर, कौन सी पार्टी कहां पे, कौन सा कैंडिडेट कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी पे ये स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। ठीक है सर, मैं ये देखता हूं कि किसके दिमाग में क्या, मैं ये सब पाकिस्तान को मैंने घोल के पी रखा है, इसलिए मुझे पता है कि जब मैं बोलूंगा तो कहां पे इंपैक्ट होगा, क्योंकि मेरा काम ही है सर, मैं स्टडी करता हूं। ठीक है, मेरी कहीं पोस्टिंग नहीं होती कि 2 साल के बाद मेरी पीस पोस्टिंग हो गई, ये हो गई, मैं इधर था फिर मैं उधर चला गया, नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो इधर ही रहना है उत्तर प्रदेश में। तो इसलिए मेरी नॉलेज डेवलप हो गई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मुझे पता है कि ये कर क्या रहे हैं, ज्यादातर मुझे पता रहता है कि ये कर क्या रहे हैं सर। तो दैट इज हाउ आई कमेंट। फिर इनको लगता है कि ये आदमी क्यों गलत बोल रहा है, मैं तो सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ सर कि मैं फिर पाकिस्तानियों से बोल रहा हूँ, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो बोलिए, मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अगर झूठ नहीं बोल रहा, या तो आप मुझे झूठा साबित करिए, और अगर मैं झूठा नहीं हूं फिर मेरी बात मानिए। आपने कहा कि आपके बारे में पाकिस्तान की तरफ से इतना प्रोपेगेंडा होता है कि आपको हैरत होती है।
आप नोएडा में रहते हैं, मैं पर्सनली आपसे कई बार नोएडा में मिला और मैं ये कन्फेस करता हूँ कि आप इतने स्वीट दोस्त हैं और इतने अच्छे इंसान हैं, डाउन टू अर्थ हैं, जिसके लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं। लेकिन वहाँ पे पाकिस्तान में इस बात को समझ नहीं आती। मुझे यूँ लगता है कि किसी न किसी देश को अपने राइवल देश में कोई दुश्मन चाहिए होता है ताकि उसके नाम पे वो पैसे इकट्ठे कर सकें। आपकी अकेली ज़ात को टारगेट बना के मुझे लगता है कि पाकिस्तान के ISPR की तरफ से बिला मुबालगा करोड़ों रुपए दिए जाते होंगे मीडिया को कि चलिए मेजर गौरव आर्या को ज़रा टारगेट करें। तो आप रेलिश फील करते हैं कि आपकी इतनी अहमियत है? नहीं सर, मुझे नहीं चाहिए अहमियत, मुझे नहीं चाहिए अहमियत। जो मैं पाकिस्तान के खिलाफ भी बोलता हूँ सर, और मैं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना भी नहीं चाहता सर। वो बोलना बंद करते, मैं बोलना बंद कर दूंगा। आज आपकी शो पे कह रहा हूँ सर, मैं जवाबी कार्रवाई करता हूं। मैंने हथियार पहले नहीं उठाया सर। ये इंडिया के एक बहुत महान व्यक्ति और सिखों के 10वें गुरु सर, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उन्होंने जफरनामा लिखी थी औरंगजेब को, और उन्होंने एक लिखा था, फारसी में उन्होंने लिखी थी, पढ़े लिखे थे, बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े ज़हीन शख्सियत थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उन्होंने लिखा था कि व्हेन ऑल मोड्स ऑफ रिड्रेसिंग अ रॉन्ग हैविंग फेल्ड, रेजिंग ऑफ द स्वॉर्ड इज पायस एंड जस्ट। हम तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप, हम तो इनका अपना आइडियल मानते हैं सर। हम तो इनके दिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, है ना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने तो यही बोला, व्हेन ऑल मोड्स ऑफ रिड्रेसिंग अ रॉन्ग हैविंग, जब सब आपने तरीकेकार इस्तेमाल कर लिए और गलत सही नहीं हुआ, फिर उस वक्त तलवार उठाना जायज है, ओनली देन। तो इन्होंने इतना मजबूर करा सर कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सर कि मैं पाकिस्तान में फेमस हूं, ये बड़े बड़े लोग मेरा नाम ले। मैं फिर कह रहा हूं, मैं छोटा आदमी हूं सर, मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरी इतनी वैल्यू नहीं है कि फालतू में मेजर ने ये बोल दिया, मेजर ने बोल दिया। मैं सिंपल सी बात है सर, ये लोग भारत के खिलाफ बात करना बंद कर दें, मैं इनके खिलाफ बात करना बंद कर दूंगा, मैं शटर डाउन कर दूंगा सर। मेरे पास 10 अपने और काम है। लेकिन जब भी ये कुछ ऐसा करते हैं, देन आई स्टार्ट डूइंग व्हाटएवर आई एम डूइंग। इट्स वेरी सिंपल सर, आप लोग अमन से रहें, हमें अमन से रहने दें, मुझे कोई लेना देना नहीं सर। मुझे कोई लेना देना नहीं कि ये जरदारी साहब वो कर रहे हैं और मुझे वो क्या नाम कहते हैं, वो अपने फवाद चौधरी साहब मुझे ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर्स मेरा ऐसा ना, नथिंग सर, इट डज नॉट मैटर टू मी, ठीक है। क्योंकि वो कोई, देखिए, सोच तो बुरा ही रहे ना सर, मेरे बारे में अच्छा तो नहीं सोच रहे, राइट। तो मेरा ये कहना है सर कि आई डोंट वांट ऑल दिस, बट ये इतना मजबूर कर देते हैं सर कि तलवार उठानी पड़ती है, फिर लड़ाई लड़नी पड़ती है। मैं मजबूरी में काम कर रहा हूं। मैं कोई किसी को ऐसा लगे कि मैं बड़ा खुश हूं ये करके सवेरे उठ के ट्विटर में या ये वीडियो बनाना, नो, नॉट एट ऑल सर। ये बंद कर दे मेरे देश के खिलाफ बोलना, मैं इनके खिलाफ बोलना बंद कर दूंगा। मैं आज भी कह रहा हूं सर, मैं आपकी शो पे कह रहा हूं, मैं बंद कर दूंगा। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान कर रहा है, मेरे पास अपने 10 काम और हैं। लेकिन ये पहली शर्त ये है कि ये हथियार डालें, तो मैं जबान देता हूं, मैं हथियार डाल दूंगा। आई हैव नो इंटरेस्ट सर।